जहां विघ्न डल जाते हैं वो कर्म उदय में आता है। कई लोग चौका लगाने के लिए बंद कर देते हैं। तुम्हारे यहां तो आर हो गए, तुम बंद करो ना। क्यों भाई, तुमसे भीख मांग रही क्या वो? उसकी मर्जी है चौका लगाने की। तुम्हारी नानी क्यों जिंदा हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? एक घटना घटी पूज्य मुनि श्री के साथ। मैं उस समय उनके साथ नहीं था। एक एलक जी निसंग सागर जी महाराज थे। तो वो समाज दो तरफ चौके लगते थे, और उस समय एक एलक जी और पूज्य श्री थे, हम आचार्य श्री के साथ थे। महाराज ने सुनाया था। तो बोले मैं एक दिन इस तरफ जाता था, एक दिन इस तरफ जाता था। 50-60 चौके इधर लगते थे, 50-60 इस तरफ लगते थे। तो वो एक दिन इधर जाते थे। 2-3 दिन के बाद लोगों ने क्या किया, जो पंचों ने कहा कि ऐसा करो, इतने सारे चौके लगते हैं फालतू में, और जिनके यहां आर हो गए हैं वो भी बंद कर दें। और महाराज जी को मालूम नहीं। उन्होंने कहा कल महाराज इस तरफ गए थे, आज इधर जाएंगे, और इधर के चौके बंद करा दिए। और महाराज जी को कुछ पता नहीं। महाराज जी अंजलि लेकर के इस तरफ चले गए। अब इस तरफ चले गए, बहुत दूर तक चले गए, 1-1.5-2 किलोमीटर तक चले गए। महाराज ने कहा कल तो यहां 60-70 चौके लगे थे, आज क्या बात हो गई, कोई मर गया होगा। तो महाराज ने सोचा कि मर गया होता तो समाज कहती महाराज जी आरती उठने के बाद आहार को उठ जाएंगे, लेट उठाती। मगर लोग घबरा भी कि महाराज से कैसे बोले। महाराज लौटे और सीधे आकर के मंदिर में अंजलि छोड़ दी। महाराज जी इस तरफ चौके थे। महाराज ने कहा चौके तो कल इस तरफ भी थे, तो आज ऐसा थोड़ी बंधा थोड़ी है साधु कि इसी तरफ गया तो कल इसी तरफ भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है, खुला है वो तो। समाज रोने लगी, बोले महाराज हम पापियों ने यहां के चौके बंद करा दिए थे। महाराज ने कहा तुमने इतना बड़ा अंतराय कर्म बांधा है, इतना कर्म बंधा है, तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी भूखे तुम भी रहोगे। उतने 60-70 परिवारों को तुमने अंतराय बांधा, उनको अंतराय डाला है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? वो चौके लगा रहे थे तो क्या समाज से सामग्री ले रहे थे? किससे सामग्री ले रहे थे वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाज उनको सामान दे रही थी? वो अपने पैसों से अपने धर्म कर रहे थे, शुद्ध भोजन कर रहे थे, तुम्हें तकलीफ क्या हुई? बहुत प्रायश्चित लिया उन्होंने, ऐसे रोए गिड़गिड़ाए, महाराज जी आज के बाद हम कभी चौके बंद नहीं कर। महाराज ने कहा मैं ना कभी कहता हूं चौका लगाओ और ना कहता हूं बंद करो, ये समाज का काम है, जिसकी मर्जी है लगाओ, नहीं मर्जी है नहीं लगाओ। मैं तो उठूंगा, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो अंजलि छोड़ दूंगा। कभी बंधु अगर गलती कर ली हो तो क्षमा याचना कर लेना। कभी चौका किसी का बंद नहीं कराना। खाने खाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अगर साधु ने कोई ऐसी विधि ले ली, व्यक्ति परिसंख्यान विधि ले ली कि वो व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं आहार करने जाऊंगा, और तुमने चौका बंद करा दिया उसका, और साधु लौट करके आ गया, वो पाप किसको लगेगा?